हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में उद्योगों के संबंध में। उद्योग का मतलब क्या होता है? उद्योग का सीधा मतलब होता है कि भारी मात्रा में किसी वस्तु का उत्पादन या फिर निर्माण करना उद्योग कहलाता है। उद्योग विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कुछ लघु उद्योग हमें देखने मिलते हैं, कुछ कुटीर उद्योग हमें देखने मिलते हैं, कुछ बड़े आकार के उद्योग हमें देखने मिलते हैं। जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है उद्योगों के स्तर पर? तो मध्य प्रदेश में उद्योगों में पहली चीज हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति वर्ष 1972 को लागू की गई थी। वहीं मध्य प्रदेश का उद्योगों में देश में 7वां स्थान है, अर्थात उद्योगों की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है एक उन्नत राज्य भी है। इसके साथ ही साथ में इसका योगदान भारत के कुल उद्योगों में 14% के आसपास है, जो कि अच्छी स्थिति है। वहीं मध्य प्रदेश की उद्योग संवर्धन नीति वर्ष 2004 को घोषित की गई थी, वहीं 2010 को लागू की गई थी। मध्य प्रदेश में उद्योगों के आधार की बात करते हैं तो हर स्थान पे उद्योगों के 3 आधार ही होते हैं। अब ये 3 आधार कौन कौन से होते हैं मध्य प्रदेश में उद्योग? पहला है खनिज आधारित उद्योग, दूसरा है कृषि आधारित उद्योग और तीसरा है वन आधारित उद्योग। खनिजों का मतलब वे पदार्थ जो कि खान से निकाले जाते हैं, पृथ्वी के भूगर्भ से निकाले जाते हैं। अपने रासायनिक और भौतिक गुणों के कारण ये एक विशेषता रखते हैं। इनका निर्माण अजैविक क्रियाओं से होता है। कृषि की बात करते हैं, वो पदार्थ जो कि कृषि के द्वारा उत्पादित होते हैं, किसी प्रकार के फल के रूप में या पुष्प के रूप में या फिर पत्तियों के रूप में, कुछ कुछ जड़ों के रूप में भी होते हैं। वन की बात करते हैं, वन का अर्थ है या तो पौधे की लकड़ी से हमें मतलब है, पेड़ की लकड़ी से, पेड़ की छाल से, पेड़ की पत्तियों से, तो वन आधारित उद्योग ये होगा। इसके अलावा पेड़ से जो लार रेजिन जो निकलता है, जिसे हम लाख के रूप में प्रयोग करते हैं, वो भी वन आधारित उद्योगों के अंतर्गत ही आएगा। सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का इसमें 3रा स्थान है संपूर्ण देश में। सूती वस्त्र उद्योग की जब हम बात करते हैं तो इसका केंद्र इंदौर को कहा जाता है और यही वह केंद्र है। यहीं पर सबसे ज़्यादा सूती मिलें स्थित है, कॉटन की मिलें स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की पहली सूती कारखाना या पहली सूती मिल जो है वह बुरहानपुर जिले के अंतर्गत खोली गई थी। बात करते हैं मध्य प्रदेश का देश में 3रा स्थान है। इसका केंद्र इंदौर जिला है और सबसे ज़्यादा जो मिलें हैं वो इंदौर में ही स्थित है। कुल कितनी मिलें हैं? तो कुल 513 मिलें हैं, 513 कारखाने हैं सूती वस्त्र निर्माण के। इसके अलावा प्रथम मिल जो है वो बुरहानपुर जिले में खोली गई थी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम चीनी मिलों की। तो मध्य प्रदेश में चीनी मिल, कच्चा माल क्या होता है इसका? तो चीनी मिली का कच्चा माल जो होता है वो होता है गन्ना, और मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत किया जाता है। और चीनी मिल में मतलब चीनी उत्पादन में सबसे ज्यादा प्रथम कौन सा जिला है? तो वह भी नरसिंहपुर जिला ही है। और इसी नरसिंहपुर जिले से ही गन्ने का और साथ ही साथ में गुड़ का और चीनी का उत्पादन प्रथम स्तर पर होता है। प्रथम चीनी मिल वर्ष 1934 में खोली गई थी और चीनी मिलों की कुल संख्या प्रदेश में 26 चीनी मिलें पाई जाती हैं। सबसे प्रमुख चीनी मिल की हम बात करते हैं। इसकी सबसे ज़्यादा प्रमुख जो चीनी मिल है वह है भोपाल शुगर मिल, और भोपाल शुगर मिल जो है यह शुगर मिल सीहोर जिले के अंतर्गत आती है। इसके अलावा चीनी उद्योग प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है और इस उद्योग से रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। इसके अलावा जो 1934 में प्रथम चीनी मिल खोली गई थी वो जावरा में खोली गई थी। रेशम उद्योग, रेशम उत्पादन की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। मध्य प्रदेश में एक विशेष प्रकार का रेशम होता है जिसे कहा जाता है इरी रेशम, और यह जो रेशम है यह इरी प्रकार का रेशम मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में होता है। यह एक विशेष प्रकार के कीट से बनाया जाता है। इस रेशम का निर्माण कोकून से होता है। कीट जो है ना, एक कीट होता है, ये कीट क्या है? कोकून का निर्माण करता है
और फिर कोकून में कुछ काम करके इसके बाद हमें रेशम देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं रेशम उत्पादन की, तो मध्य प्रदेश में रेशम संचालनालय की स्थापना 1984 में की गई थी। तो इसकी स्थापना प्राकृतिक रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। वहीं मध्य प्रदेश में रेशम उत्पादन किन किन जिलों में होता है, तो सिवनी जिले में सबसे ज्यादा इसी प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। इस कारण इसे मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहा जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में रेशम मंडी कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश की रेशम मंडी पचमढ़ी जिले के अंतर्गत स्थित है। मध्य प्रदेश में इरी, शहतूत और टसर प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। उत्पादित रेशम एक होता है इरी प्रकार का, एक होता है टसर प्रकार का, और तीसरा जो हमें देखने के लिए मिलता है वह रेशम होता है शहतूत प्रकार का। बात करते हैं वनस्पति घी की। वनस्पति घी जो है इसे डालडे के नाम से भी जाना जाता है, डालडा के नाम से भी यह बिकता है। ये घी का एक सब्सटेंस है, मान सकते हैं कि घी की अनुपस्थिति में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके निर्माण के लिए कच्चा माल क्या होता है, सोयाबीन, बिनौला, मूंगफली आदि के तेल से इसका निर्माण किया जाता है। मध्य प्रदेश में इसके कुल 10 कारखाने स्थित है, जिसमें सबसे बड़ा कारखाना विदिशा के गंज बसौदा में स्थित है। तो सबसे बड़ा कारखाना वनस्पति घी का कहाँ पर है, तो विदिशा जिले के अंतर्गत आता है, और विदिशा जिले के अंतर्गत भी यह जो है यह गंज बसौदा के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर कुल मिलाकर कितने कारखाने हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में 10 कारखाने हैं वनस्पति घी के संबंध में। फिर चलते हैं सोयाबीन उद्योग की तरफ में। सोयाबीन की बात हम जब करते हैं तो मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है सोयाबीन उत्पादन में। मध्य प्रदेश देश के 51 लगभग 51% के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है। सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में ही होता है। प्रमुख कारखाने कहाँ कहाँ पे हैं मध्य प्रदेश में सोयाबीन के, और इसके अलावा कितने प्रतिशत उत्पादन, तो 51.3% उत्पादन करता है। उज्जैन और मालवा के क्षेत्र से सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश के मालवा के क्षेत्र में ही होता है। देखिए, सोयाबीन से तेल निकालने का कारखाना सिवनी जिले में स्थित है। वहीं सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाना भोपाल में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है। वहीं देश का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाना सिवनी जिले के अंतर्गत आता है। ये हो गए सोयाबीन से संबंधित प्रमुख कारखाने। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के तहत खाद्य पदार्थों को मानव और पशुओं के खाने के लिए लंबे समय तक चलाने के लिए इसे एक विशेष प्रकार से पैक किया जाता है, और यही उद्योग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहलाता है। यह उद्योग बवई होशंगाबाद में स्थित है, और पहला मेगा फूड पार्क जो मध्य प्रदेश में स्थित है ये कसरावद खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। वहीं मध्य प्रदेश का पहला निजी क्षेत्र का मेगा फूड पार्क जो है वह देवास जिले के अंतर्गत आता है। वन आधारित उद्योग। देखिए, वन आधारित उद्योग मतलब जिनके कच्चे माल की उत्पत्ति वन से होती है और वन से जिनका कच्चा माल प्राप्त होता है। पहला है कागज उद्योग। देखिए, कागज उद्योग आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि कागज का निर्माण किससे होता है, बांस के पेड़ों से होता है। इसके अलावा यह उद्योग मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहाँ खोला गया था, तो यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सबसे पहले खोला गया था। प्रमुख मिलों की बात करते हैं तो कागज उद्योग की जो प्रमुख मिल है वो ये है, नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल जो कि नेपानगर बुरहानपुर में स्थित है। इसके अलावा सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना होशंगाबाद जिले के अंतर्गत 1968 में की गई थी। वहीं बैंक नोट प्रेस कारखाने की स्थापना 1974 में देवास जिले के अंतर्गत, और मध्य प्रदेश में टिश्यू पेपर का कारखाना महू इंदौर में स्थापित किया गया था। टिश्यू पेपर का कारखाना महू इंदौर में स्थापित किया गया था। क्लियर है। देखिए, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में, बैंक नोट प्रेस देवास में, टिश्यू पेपर और महू इंदौर में। फिर बात करते हैं नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना मतलब अखबारी कागज कारखाना, तो बुरहानपुर नेपानगर के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीड़ी उद्योग की। बीड़ी उद्योग जो है
इसमें बीड़ी उद्योग में प्रमुख प्रयोग होता है तेंदुपत्ता, और तेंदुपत्ता जो है इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश रखता है प्रथम स्थान संपूर्ण भारत में। तो बीड़ी उद्योग में प्रयोग होने वाले तेंदुपत्ता का 60% उत्पादन केवल मध्य प्रदेश में होता है। कौन कौन से जिलों में? तो जबलपुर, सतना, दमोह, सिवनी वाले जो जिले हैं इन जिलों में इसका उत्पादन होता है। और बीड़ी उद्योग कहाँ कहाँ स्थित है? तो जबलपुर, दमोह, सतना आदि जिलों में बीड़ी उद्योग स्थित है। फिर बात करते हैं कारखानों की, तो मध्य प्रदेश में 280 कारखाने बीड़ी निर्माण के हैं, बीड़ी उद्योग के स्थित हैं। नेक्स्ट चलते हैं कत्था उद्योग। कत्था उद्योग जो है यह उद्योग शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। पेड़ की बात करते हैं, किस पेड़ से कत्था निकलता है? तो खैर के पेड़ से निकलता है। इसका मीनिंग क्या है? और यह सहरिया जनजाति के द्वारा निकाला जाता है। किस जिले में? शिवपुरी जिले में। देखिए, एक पेड़ है जिसका नाम है खैर का पेड़, और खैर के साथ साथ में ये बबूल के पेड़ से भी निकलता है ना, बबूल का पेड़। इन दोनों पेड़ों में लार, एक राल निकलती है, जिस लार से ही हम देखते हैं कि कत्था का निर्माण होता है, और इसी से ही लाख का भी निर्माण होता है। कौन निकालता है? तो शहरिया जनजाति के लोग निकालते हैं। एक विशेषता है, इसके अलावा और भी लोग निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लकड़ी उद्योग। लकड़ी जो कि पेड़ों से प्राप्त होती है, इन लकड़ियों के बड़े बड़े लट्ठों को यहाँ पर लाया जाता है इन उद्योगों में, और इन उद्योगों में उन लट्ठों को काटा जाता है, उन्हें एक शेप में लाया जाता है। तो लकड़ी उद्योग का जो केंद्र है वो जबलपुर जिला है। वहीं केंद्र जबलपुर जिला है, वहीं सरकार के द्वारा सबसे बड़ा जो लकड़ी चीरने का कारखाना बनाया गया है वह कारखाना मंडला जिले के अंतर्गत स्थित है। बात करते हैं लाख उद्योग की। तो लाख उद्योग जो है वह किस कीट से बनता है? मतलब लाख किस कीट से बनता है, पेड़ कौन सा लगता है, और कारखाना कहाँ पर स्थित है? लाख जो है यह एक प्राकृतिक रेजिन है। इसके अलावा इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन में और आभूषणों के निर्माण में भी किया जाता है। बात करते हैं जब हम लाख की, तो यह केरिया लेक्का नाम के एक कीट से निर्मित होता है। केरिया लेक्का किस पेड़ में पाया जाता है? तो यह मुख्यतः बबूल, इसके अलावा कुसुम, इसके अलावा पलास के पेड़ से उत्पादित होता है या पलास के पेड़ से निकलता है। इसका सहकारी कारखाना जो है उमरिया जिले में स्थित है। इससे आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन की चीजों का निर्माण किया जाता है। चीनी मिट्टी उद्योग। चीनी मिट्टी उद्योग की बात करते हैं हम। चीनी मिट्टी का प्रयोग हमने खनिज में भी देखा था कि चीनी मिट्टी का प्रयोग जो है वह विद्युत उपकरणों के निर्माण के लिए और बर्तनों के निर्माण के लिए भी किया जाता है। ये आ गया खनिज आधारित उद्योग। हमने खनिज वाले चैप्टर में इसको ऑलरेडी कवर कर लिया है। सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग की बात करते हैं कि प्रमुख फैक्ट्रियां कौन कौन सी, किस स्थान पर स्थित है और इसके अवयव क्या क्या है। देखिए, सीमेंट उद्योग जो है ना वह मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है, और मध्य प्रदेश की मुरैना में स्थित सीमेंट फैक्ट्री जो है, यह सीमेंट फैक्ट्री पहली सीमेंट फैक्ट्री थी, प्रथम सीमेंट फैक्ट्री थी जो कि मध्य प्रदेश में खोली गई थी। इसके अलावा सतना, नीमच, कैमूर आदि सीमेंट फैक्ट्रियां बहुत ज़्यादा फेमस है मध्य प्रदेश में। और जो पहली सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी मुरैना जिले में, वो मुरैना जिले के बानमोर औद्योगिक केंद्र में खोली गई थी, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। बात करते हैं सीमेंट के अवयव की, तो चूना पत्थर जो है यह सीमेंट का अवयव है। स्थान की बात करते हैं, किस स्थान पर सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री खोली गई, तो यह मुरैना जिले के अंतर्गत खोली गई थी। प्रमुख फैक्ट्रियां हो गई इसकी कैमूर फैक्ट्री, सतना फैक्ट्री और नीमच सीमेंट फैक्ट्री। हीरा उद्योग। मध्य प्रदेश में हीरा उद्योग पन्ना और छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। पन्ना की कुछ प्रमुख खदानें जैसे कि रमखेरिया की खदान, हिनोता की खदान, अंगोरा की खदान और मजगवा की खदान।
अंगोरा की खदान जो है यह खदान छतरपुर जिले के अंतर्गत आती है। वहीं मझगवा की खदान जो है यह देश की सबसे बड़ी हीरा खदान है। और रमखेरिया की खदान जो है यह हमें सबसे ज्यादा फेमस दिखाई देती है। किस नदी के किनारे है? तो किलकिला नदी के किनारे है। और किलकिला नदी जो है वह केन नदी की सहायक नदी है। और हिनोता की खदान से भी हीरे का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश पहला स्थान रखता है। भारी विद्युत उपकरणों की स्थापना वर्ष 1960 में भोपाल में भेल के द्वारा की गई थी। उर्वरक उद्योग की स्थापना, इसमें खनिज कौन कौन सा लगते हैं और इसमें कारखाने कौन कौन से? देखिए, उर्वरक की जब हम बात करते हैं तो कृषि में जो पदार्थ होते हैं, कृषि में जो फसल होती है, उस फसल को और बेहतर करने के लिए जो सप्लीमेंट मिलाए जाते हैं उन्हें ही उर्वरक कहा जाता है। उर्वरक एक प्रकार से उत्तेजक का कार्य करते हैं और कीटनाशकों को समाप्त करने के लिए भी इन्हें फसल में या फिर भूमि में डाला जाता है। उर्वरक कारखाने की हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश में उर्वरक बनाने के लिए एक पदार्थ जिसका नाम है रॉक फास्फेट झाबुआ जिले से मिलता है। तो खनिज का नाम हो गया रॉक फास्फेट। और उर्वरक बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के गुना में स्थित है उर्वरक बनाने का कारखाना। हथकरघा उद्योग की बात करते हैं तो देखिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए हथकरघा उद्योगों का सृजन किया गया है जो कि अपनी पूंजी को बढ़ाना चाहता है और घर में रहने वाली महिलाओं, कम समय देने वाले पुरुषों और इसके अलावा जो लोग थोड़े से डिसेबल हैं वो भी इस विधि का प्रयोग करके कुछ ना कुछ धन को अर्जित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने हथकरघा उद्योग या हथकरघा संस्थाएं स्थित हैं? तो 20,004 संस्थाएं मध्य प्रदेश में ऐसी हैं जो कि हथकरघा उद्योग के लिए काम कर रही हैं, अर्थात एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। वहीं पावरलूम उद्योग की बात करते हैं तो इस उद्योग की भी लगभग 40,000 इकाइयां मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर कार्य कर रही हैं। वाहन उद्योग की बात करें तो मध्य प्रदेश का वाहन उद्योग मतलब वाहन, अर्थात किस चीज के लिए कौन कौन सी चीजें बनाई जाएंगी, कौन कौन से जिले में क्या क्या पार्ट्स बनाए जा रहे हैं वाहन के, वो आएगा वाहन उद्योग के अंतर्गत। जब हम वाहन उद्योग की बात करते हैं तो वाहन उद्योग के लिए हमें 2 जिले दिखाई देते हैं। पहला है इंदौर और दूसरा है धार का पीथमपुर। ये दोनों जिलों में वाहन उद्योग स्थित हैं। वहीं देवास की हम बात करते हैं तो देवास में 6 वाहन उद्योग के कारखाने स्थित हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा देवास और यहाँ पर होगा हमारा इंदौर और साथ ही साथ में इंदौर के साथ में पीथमपुर अर्थात धार जिला में वाहन उद्योग स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और भी प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। मैदा मिल, दिया सिलाई उद्योग, गुड़िया कारखाना, रत्न परिष्करण केंद्र, छाता उद्योग, बीना तेल रिफाइनरी, लेदर कॉम्प्लेक्स, घड़ी कारखाना, रेल स्प्रिंग कारखाना, मार्बल उद्योग और एल्कलाइट कारखाना मध्य प्रदेश में स्थित है। ये बीना होगा, बीना तेल रिफाइनरी। देखिए, मध्य प्रदेश के जीआई टैग देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश को जियोग्राफिकल इंडेक्शन किन किन चीजों में मिला है, जीआई टैग किन किन चीजों में मिला है। जीआई टैग मिलने का मुख्य रीजन ये होता है कि कोई भी व्यक्ति इन चीजों की कॉपी ना कर सके, इस कारण से जीआई टैग दिया जाता है। मध्य प्रदेश में रतलामी सेव, चंदेरी साड़ी, महेश्वर साड़ी, बाघ प्रिंट, चमड़े के खिलौने, कड़कनाथ मुर्गा और धातु शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। झाबुआ की गुड़िया कलों को अभी जीआई टैग नहीं मिला, पर जल्दी ही उसे भी जीआई टैग मिल जाएगा। बात करते हैं जब हम चंदेरी साड़ी की, तो चंदेरी जो है वो अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है और अपनी विशेष कला के कारण यहाँ की साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। रतलामी सेव की बात करते हैं तो यह रतलाम जिले में बनता है। इसे भीलड़ी सेव भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसे बनाने की निर्माण की विधि हमें भीलों से प्राप्त हुई है। कड़कनाथ मुर्गे की बात करते हैं तो यह झाबुआ जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। यह जो मुर्गा है यह मेलेनिन की अधिकता के कारण पूरे के पूरे काले रंग का होता है। इसका अंडा, इसका मांस, हर एक चीज काले रंग की ही होती है। धातु कला की बात करें तो धातु कला अर्थात धातु से जिस प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है उन्हें धातु कला के अंदर उकेरा जाता है। महेश्वरी साड़ियों की बात करें तो महेश्वर जो है वह खरगोन जिले के अंतर्गत आता है और ये महेश्वरी साड़ी अपने विभिन्न प्रकार के बॉर्डर और डिजाइन के लिए जानी जाती हैं। बात करते हैं बाघ प्रिंट की, तो बाघ प्रिंट जो है ये बहुत ज्यादा फेमस प्रिंट है। ये एक प्राकृतिक तरीके से निर्मित किया जाता है।
इसके अलावा इंदौर के चमड़े के खिलौने बहुत ज़्यादा फेमस है और इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के 7 जीआई टैग हो गए। झाबुआ की गुड़िया कला को अभी जीआई टैग नहीं मिला, पर कुछ समय बाद उसको जीआई टैग मिल जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख औद्योगिक केंद्र। देखिए, ये क्वेश्चन भी ऐसे में बहुत बार पूछ चुका है कि किस जिले का औद्योगिक केंद्र कौन सा है। आपको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस कारण से मैंने सारे जितने भी जिले थे उन सारे जिलों के औद्योगिक केंद्र आपके लिए लेके आए हैं। पिछली बार मुरैना का औद्योगिक केंद्र पूछा गया था, मुरैना का औद्योगिक केंद्र पूछा गया था जो कि बानमौर था, जिसका सही आंसर। ठीक, फिर हम बात कर लेते हैं, अगर मुरैना का पूछ सकता है तो वो आपसे शाजापुर का पूछ सकता है, वो आपसे देवास का पूछ सकता है, वो आपसे सिवनी का पूछ सकता है, वो आपसे जबलपुर का पूछ सकता है। तो आपको कैसे याद रखना है? मुरैना, बानमौर, मुरैना, बानमौर, भिंड, मालनपुर। देखिए, मुरैना जो है ना, मुरैना का आपको याद ही रहना चाहिए कि बानमौर, क्योंकि ये एमपीपीएससी में पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है। भिंड की बात करते हैं तो भिंड का है मालनपुर। भिंड का औद्योगिक केंद्र कैसे याद रखना है? देखिए, भिंड में रहते हैं बहुत सारे बागी, बागी बहुत सारे रहते हैं, तो माल मतलब पैसा वहां बहुत ज्यादा होता है। तो भिंड में बहुत सारे बागी रहते हैं, तो पैसा मतलब माल, और माल का एक पूरा स्थान है, इसलिए मालनपुर। तो भिंड का औद्योगिक केंद्र हो गया मालनपुर। धार की बात करते हैं तो धार जो है वो उसका औद्योगिक केंद्र है पीथमपुर। पीथमपुर बहुत ज्यादा फेमस है मध्य प्रदेश में, तो इस कारण से आपको सीधे भी याद रहेगा, नहीं याद रहना तो पीथमपुर। पीथमपुर से लग रहा है ना प्रीतमपुर, तो प्रीतम मतलब प्रीत, प्रीत से निकाल लो प्रेम, प्रीत मतलब प्रेम होता है, तो प्रेम की क्या करना, धार बहानी है। तो प्रीतमपुर धार बहा रहे हैं, प्रीतमपुर धार, तो धार से आपको पीथमपुर याद रहेगा। नरसिंहपुर की बात करते हैं, नरसिंहपुर जो है उसका औद्योगिक केंद्र है बगसपुर, ये महत्वपूर्ण नहीं है उतना ज्यादा। बालाघाट का औद्योगिक केंद्र किरनापुर है, बालाघाट का औद्योगिक केंद्र किरनापुर है। देखो, जहाँ घाट होता है ना नर्मदा का या किसी भी नदी का, जहाँ घाट होता है तो उस घाट के किनारे वाला हिस्सा तट कहलाता है, तो उस घाट के किनारे वाला हिस्सा तट कहलाता है। तो बालाघाट और तट, किरना किनारे वाला हिस्सा, तो किरनापुर, तो बालाघाट का हो गया किरनापुर, किनारे से किरनापुर। मंडला का औद्योगिक केंद्र है मनेरी, मां से मंडला, मां से मनेरी, याद रहेगा। टीकमगढ़ के औद्योगिक केंद्र की बात करते हैं तो टीकमगढ़ का औद्योगिक केंद्र है प्रतापपुरा। राजगढ़ का औद्योगिक केंद्र है पीलूखेड़ी और गुना का औद्योगिक केंद्र है चैनपुर। देखिए, गुना कई गुना, हमारा जो चैन है वो कई गुना बढ़ जाता है जब हम इस सबको याद कर लेते हैं। तो गुना कई गुना बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, चैन कई गुना बन जाता है, तो चैनपुर, गुना का औद्योगिक केंद्र है चैनपुर। नीमच, नीमच का औद्योगिक केंद्र है मोरवन। मोरवन कैसे याद रखना है? देखो, नीमच मचमच नहीं, ये ट्रिक हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। नीमच मचमच नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि मोरों का वन है, मोर रहते हैं बहुत सारे, तो मोर वन रहते हैं, मोरों का वन है, तो नीमच मतलब मचमच नहीं करना है, तो नीमच मोरवन। रतलाम, जवारा, शाजापुर, मक्सी। देखिए, शाजापुर, जहाँ कोई चीज बहुत ज्यादा सजी रखी होती है ना, वहां मक्खी जरूर आती है, और मक्खी आती है हमारे भोजन में बैठती है, हमको गुस्सा आता है, बहुत गंदी आदत है ये, इसीलिए शाजापुर मक्सी, शाजापुर मक्सी। झाबुआ, मेघनगर, जो हमारी झाबुआ थी ना वो मेघनगर में रहती थी, मतलब बादलों वाले घर में रहती थी, इसलिए बार बार महाकालेश्वर जाती रहती थी घूमने के लिए, मौसम चेंज करने के लिए। तो झाबुआ का घर कहाँ है? जहाँ मेघों का नगर है, बादलों का नगर है। झाबुआ का घर कहाँ है? मेघनगर में है, तो मेघनगर। देवास, देवास में नर्मदा का नाभिकुंड नेमावर स्थित है, जो बहुत ज्यादा इजी है, और औद्योगिक केंद्र भी देवास का नेमावर भी है, तो इस कारण से आपको याद रहेगा। रायसेन, रायसेन का औद्योगिक केंद्र मंडीदीप है, बहुत इजी है, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चंस में, इसलिए आपको क्लियर रहना है। शिवनी, बंडोला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जबलपुर का रक्षा उद्योग है और कटनी का संगमरमर उद्योग है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि जबलपुर का औद्योगिक केंद्र संगमरमर है, क्योंकि संगमरमर मध्य प्रदेश में जबलपुर में मिलता है सर्वाधिक, तो इस कारण से हो सकता है आप यहाँ पे संगमरमर लगा दे, लेकिन ये गलत है। जबलपुर का औद्योगिक केंद्र जो है वो रक्षा उद्योग है, और इसके अलावा कटनी की जब बात करते हैं तो कटनी का औद्योगिक केंद्र संगमरमर उद्योग है। शिवपुरी की बात करेंगे तो शिवपुरी का बूढ़ोहरा है, दतिया का बंडेरा है, छतरपुर का चंद्रपुरा है, सागर का सिद्ध गवा है, ये इंपॉर्टेंट है। सागर जो है ना
सिद्धगवा, सागर का औद्योगिक केंद्र सिद्धगवा है। भोपाल के 3 औद्योगिक केंद्र हैं, एक है चारपुरा, दूसरा है बगरौदा और तीसरा है गोविंदपुरा। देखिए यहाँ पे 2 औद्योगिक केंद्र थे जिनके नाम नहीं थे, एक था खंडवा जिला और दूसरा था सिंगरौली जिला। ये महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए हमने अलग कर दिया। सिंगरौली की एक राजधानी जिसे ऊर्जा राजधानी कहा जाता है बेढन है। इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में उद्योग समाप्त होते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, इतना सब कुछ पढ़ने में कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।